गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे डिजीज एंड हेल्थ के बारे में। फिर हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया रोग के बारे में, ठीक है, कि रोग क्या है और डिजीज़ क्या है और रोगों के प्रकार के बारे में भी हम लोगों ने जाना था, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था कि रोग जो हैं दो प्रकार के होते हैं, जन्मजात रोग और अर्जित रोग, ठीक है। हमने जन्मजात रोग आपको बताया था कि वे रोग, ठीक है, ऐसे रोग जो कैसे हैं, जो हमें जन्म से प्राप्त हों, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जन्मजात रोग। जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत हो रहा है, जन्मजात रोग अर्थात ऐसे रोग जो हमें जन्म से प्राप्त हों, उन्हें क्या कहेंगे, जन्मजात रोग कहेंगे। इन रोगों में आनुवंशिक रोग भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आनुवंशिक रोग भी क्या होते हैं, जन्मजात ही रोग होते हैं। जैसे HIV भी एक आनुवंशिक रोग है, मधुमेह भी एक क्या है, HIV मधुमेह भी क्या है, एक जन्मजात रोग है, ठीक है। और अर्जित रोग, ठीक, ये कैसा रोग है, ये वैसे रोगों या विकारों को कहते हैं, वैसे रोगों या विकारों को कहते हैं जो जन्मजात नहीं होते लेकिन विभिन्न कारणों और कारकों की वजह से हो जाते हैं, ठीक। पहली बात, जन्मजात वे रोग जो हमें जन्म से प्राप्त होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, जन्मजात रोग कहते हैं। और अर्जित रोग किसे कहते हैं, वे रोग जो हमें जन्म से ना प्राप्त होकर बाह्य कारकों, ठीक है, बाह्य कारकों की वजह से प्राप्त हो, ठीक। मतलब अर्जित रोग किसे कहेंगे, वे रोग, ठीक, जो हमें जन्मजात ना मिले, ठीक, जो हमें बाह्य कारकों के माध्यम से मिले, उन्हें हम अर्जित रोग कहेंगे, ठीक। जैसे कि इसका नाम है अर्जित, मतलब अर्जित करना, किसी चीज को ग्रहण करना, अर्जित करना, मतलब इसका मतलब ये रोग जो हैं विभिन्न प्रकार के रोग उत्पादकों के माध्यम से होते होंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ये रोग ऐसे होते हैं जो जन्मजात ना होकर विभिन्न प्रकार के कारकों की वजह से होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, अर्जित रोग कहते हैं। अब इन्हीं को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था, इसी रोग को हम लोगों ने दो भागों में बांटा था। एक क्या बांटा था, संक्रामक रोग, संक्रामक रोग, ठीक, क्या बताया था हमने, इसी को हमने कितने भागों में बांटा, दो भागों में बांटा, ठीक। किसमें एक तो बांटा संक्रामक रोग, और दूसरा रोग, ठीक है। पहला हम लोगों ने इसी को, जो अर्जित रोग थे, इसी को हम लोगों ने संक्रामक, ठीक है, संक्रामक रोग, ठीक, और असंक्रामक रोग में हमने इसे बांटा था, ठीक। तो हमने बताया था कि संक्रामक रोग क्या है, ठीक, हमने बताया कि संक्रामक रोग क्या है, ठीक। तो अब संक्रामक रोग क्या है, इनके बारे में लोग जानते हैं। मतलब ये रोग कई प्रकार के रोगजनक, ठीक, ये रोग कई प्रकार के रोगजनक, मतलब रोगजनक का मतलब वायरस, क्या, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक, कीड़े
मकोड़े की वजह से होते हैं। ठीक, क्या हमने कहा? संक्रामक रोग अर्थात वे रोग जो रोगजनक के कारण होते हों उन्हें संक्रामक रोग कहेंगे, या वे रोग जो संक्रमण के माध्यम से फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, तो संक्रामक रोग कौन से होंगे? वे रोग जो संक्रमण के माध्यम से फैलते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ इत्यादि के माध्यम से फैलने वाले रोगों को संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक, अब रोग कौन कौन से हैं? जैसे कौन कौन से? तपेदिक, ठीक, या हैजा, ठीक, तपेदिक, हैजा ना इत्यादि रोग कैसे होते हैं? संक्रमण के माध्यम से होते हैं या संक्रमण के माध्यम से होते हैं। इसका हमने क्या उदाहरण बताया? उदाहरण बताया कि हैजा, तपेदिक, टाइफाइड, पोलियो, खसरा, प्लेग इत्यादि रोग जो होते हैं वो संक्रामक रोग होते हैं। तो बच्चों, हम लोगों ने संक्रामक रोग समझा कि संक्रामक रोग क्या होते हैं। ठीक है, अब हम इसके एक एक उदाहरण को जानेंगे कि संक्रामक रोग, जैसे पहला क्षय रोग, जैसे हम लोग क्या कहते हैं? तपेदिक भी कहते हैं और टीबी भी कहते हैं। तो क्षय रोग क्या है? ठीक, तो क्षय रोग यह रोग जो है माइकोबैक्टीरियम, किसके द्वारा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु द्वारा होता है। यह रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से होता है। ठीक, किस रोग की बात कर रहे हैं हम लोग? तपेदिक रोग के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तपेदिक, जिसे हम लोग टीबी ना भी कहते हैं। तो ये किस जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यह जीवाणु मुख्यतः किसको प्रभावित करता है? अगर कोई पूछे तपेदिक किसको प्रभावित करता है? किसको प्रभावित करता है? तो ये जो रोग है ये फेफड़े को क्या करता है? प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? तपेदिक किसको प्रभावित करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। कौन सा जीवाणु प्रभावित करता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस क्या करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। आगे बात करते हैं कि यह जीवाणु फैलता कैसे है ना? यह जीवाणु फैलता कैसे है? जैसे रोगी यदि क्या करता है? खांसता है, थूकता है, ठीक, खांसता है, थूकता है ना, तो इस माध्यम से यह रोग क्या होता है? समाज में फैलता है। तो हमने जो है तपेदिक के बारे में क्या जाना? ये किस जीवाणु के माध्यम से फैलता है? तो हमने बताया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के जीवाणु के द्वारा फैलता है। फिर ये किसको प्रभावित करता है? प्रभावित अंग इससे कौन सा होता है? तो बच्चों, प्रभावित अंग जो है फेफड़ा जो है इससे प्रभावित होता है। ये फैलता कैसे है? मतलब इसका संचार कैसे होता है? तो इसका संचार थूकने से, ठीक, खांसने से, इस माध्यम से यह रोग संचरित होता है या फैलता है। अब इसके हम लोग लक्षण के बारे में बात करेंगे कि इसके लक्षण क्या हैं। ठीक,
इसके लक्षण क्या क्या हैं? तो लक्षण क्या होता है, इसमें रोगी को क्या आता है? बुखार आता है। क्या आता है? ज्वर आता है, बुखार, ठीक। और रोगी को भूख नहीं लगती है। क्या नहीं लगती है? रोगी को भूख नहीं लगती है। रोगी को क्या नहीं होता है? भूख नहीं लगती है। तथा शरीर का भार क्या होता है? कम होता है। शरीर का भार क्या हो जाता है? कम हो जाता है। शरीर का भार कम, ठीक। शरीर का भार क्या होता है? कम हो जाता है, ठीक। तो हमने बताया इसमें क्या होता है? रोगी को बुखार आता है। दूसरा बताया इसमें रोगी को भूख नहीं लगती, शरीर का भार कम हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट और बताया खांसी, ठीक, थूक के साथ खून आना, ठीक। ये इसके क्या है? प्रारंभिक लक्षण हैं। यदि हमसे इसके लक्षण के बारे में कोई पूछता है तो हम बताएंगे कि इसके लक्षण जो हैं, ज्वर, भूख न लगना, थूक के साथ खून आना इत्यादि जो है इसके प्रमुख लक्षण हैं। अब हम लोग इसके बचाव के बारे में कि हम भैया इससे बच कैसे सकते हैं, ये इससे तपेदिक से या टीबी से हम लोग बचे कैसे? बचाव, तो इसके संक्रमण से बचने के लिए BCG का टीका लगवाना चाहिए, ठीक है। तथा संतुलित भोजन हम लोगों को लेना चाहिए, ठीक है। उपचार इसका क्या है? अब हम बात करेंगे इसके बारे में, उपचार के बारे में, ठीक है। तो उपचार, इस रोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन, कौन सा? स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि से लाभ होता है। फिर से एक बार सुने, इस रोग में स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि से लाभ होता है। इसके अलावा ATT, इसके अलावा ATT, ठीक, ATT अर्थात एंटी ट्यूबरकुलर चिकित्सा द्वारा हम इसका संभव उपचार कर पाते हैं, ठीक है। तो ये जो है टीबी के बारे में हमने क्या जाना, इतना कुछ जाना कि ये क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से फैलता है। प्रभावित किसको करता है? फेफड़े को प्रभावित करता है। इसका फेफड़े को प्रभावित करता है। फिर इसके लक्षण क्या है? हमने बताया कि खांसी, भूख न लगना, बुखार आना, ठीक है, थूक के साथ खून आना इत्यादि जो है इसके क्या है? प्रारंभिक लक्षण है। उपचार भी हमने बताया कि हम लोग इससे कैसे बच सकते हैं, तो उपचार भी बताया स्ट्रेप्टोमाइसिन औषधि के माध्यम से, या हमने बताया ATT या एंटीवायरल ट्यूबरकुलर चिकित्सा के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसका संभव इलाज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हैजा। अब हम बात करेंगे वो भी किस में आता है? वो भी आता है संक्रामक रोग में। तो हैजे के बारे में बात कर लेंगे। हैजा, ठीक है। हैजा ये क्या है? विब्रियो कॉलेरी, कौन सा? विब्रियो कॉलेरी जीवाणु द्वारा फैलता है। हैजा किस जीवाणु के द्वारा? विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के द्वारा फैलता है। हम 6 रोग किसके द्वारा? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के माध्यम से, और हैजा जो है ये विब्रियो कॉलेरी जीवाणु द्वारा फैलता है, ठीक है। ये फैलता किसके द्वारा है? विब्रियो कॉलेरी जीवाणु के द्वारा फैलता है। पर हम अब बात करेंगे कि ये भाई फैलता कैसे है। तो ये फैलता कैसे है? ये संक्रमित मक्खियों के माध्यम से क्या होता है? फैलता है। अर्थात जब हम लोग भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम लोग खुले स्थान पर बैठे हुए होते हैं और मक्खियां आती हैं जो कि संक्रमित होती हैं, हमारे भोजन पे बैठती हैं, और फिर उसके बाद वो किसी कोई और व्यक्ति भोजन करता है उस पर भी बैठती हैं ना। तो इस तरीके से वो भोजन को दूषित कर देती हैं और इससे हम लोगों को हैजा रोग हो जाता है।
फिर इसके हम लोग लक्षण के बारे में बात कर लेंगे। भैया किसके बारे में? लक्षण के बारे में। तो इसके लक्षण क्या क्या है? इसमें रोगी को दस्त, उल्टी, ऐंठन इत्यादि मतलब जैसे पेचिश जैसे सिम्टम्स दिखाई पड़ते हैं, मगर रोगी को क्या होगा? दस्त आएगी, पेट में क्या होगी? ऐंठन होगी, ठीक, शरीर में और क्या होगा? शरीर में पानी की कमी होगी, शरीर में भार की कमी होगी, ठीक। बचाव क्या है इसके? भैया बचाव जाने हम लोग क्या? बचाव, ठीक है। तो बचाव इसके क्या है? तो पानी उबाल कर पीना चाहिए। क्या करना चाहिए? बचाव भैया है इसका पानी उबाल कर पीना चाहिए। हैजे का टीका लगवाना चाहिए, ठीक। खुले खाद्य पदार्थों को सेवन नहीं करना चाहिए। अब उपचार के बारे में बात कर लें, ठीक। उपचार के बारे में, तो उपचार के बारे में ORS, इसका भैया ORS का घोल बनाकर खूब पीते हैं। क्या करते हैं? ORS का घोल बनाकर पीते हैं, ठीक। ओके, फिर आगे संक्रामक रोग मतलब असंक्रामक रोग, फिर से वही बात, असंक्रामक रोग या अर्जित रोग। असंक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो कि संक्रमण के माध्यम से नहीं फैलते हैं, ठीक है। फिर हमने बताया संक्रामक तथा असंक्रामक रोग के बीच में एक अंतर बताते हैं। तो संक्रामक रोग कौन से होते हैं? मतलब ऐसे रोग जो किसी संक्रमण के माध्यम से फैले उसे संक्रामक रोग कहते हैं। उसमें आता है तपेदिक, हैजा, ठीक है, इत्यादि। और असंक्रामक रोग ऐसे रोग जो संक्रमण के माध्यम से ना फैले, ओके, ना फैले। और कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मधुमेह, हृदयघात, गठिया और कैंसर इत्यादि। ओके, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में